नमस्कार, मैं हूँ अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर पर मौजूद है, जहाँ IGKB के द्वारा जो स्थानीय कुलपति के मांग को लेकर जो है शिक्षक हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मांग है और किन संघर्षों का सामना करना पड़ा है। आपका नाम? मेरा डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का स्थानीय इकाई का वहाँ पे महासचिव हूँ। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात से आज 32 साल हो गया और जब से स्थापना हुई तब से यह विश्वविद्यालय स्थानीय कुलपति को लेकर तरस रहा है, एक प्रकार से कहा जाए। और इस बार हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि जिस प्रकार से राज्य शासन का मंशा है और जिस प्रकार से हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो हमको इस समय लग रहा था कि हमको स्थानीय कुलपति मिलेगा करके। पर जिस प्रकार से अभी कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है और कुलपति चयन की प्रक्रिया को दिनों दिन विलंब किया जा रहा है और उसके चेयरमैन जो अध्यक्ष हैं चयन समिति के, उसको जिस प्रकार से बदला गया है, इससे कहीं ना कहीं आशंका हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से अन्य प्रदेश के व्यक्ति को लाकर फिर कुलपति न बना दिया। स्थानीय कुलपति होने का क्या लाभ है? स्थानीय कुलपति होने का लाभ यही है कि केवल यह विषय जब छत्तीसगढ़ का व्यक्ति बात करता है तो उसको स्थानीयवाद के बात में बोल दिया जाता है। इस देश में 74 विश्वविद्यालय हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी को मिलाकर, उसमें 69 विश्वविद्यालय में वहाँ के स्थानीय मूल निवासी कुलपति हैं। तो ऐसे कुलपति चयन के लिए ऐसे कौन से मापदंड रहते हैं कि उस प्रदेश का व्यक्ति वहाँ का कुलपति बन जाता है? छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा मापदंड अपनाया जाता है कि अन्य प्रदेश का व्यक्ति आकर यहाँ पर कुलपति बनता है और यहाँ का व्यक्ति बनने की बात बोलता है तो उसको अयोग्य करार दिया जाता है और उसको क्षेत्रीयतावाद या संकीर्ण मानसिकता की बात बोली जाती है। तो हमारा यह कहना है कि जो भी यहाँ के योग्य व्यक्ति है, योग्यता का मापदंड और निर्धारण करना महामहिम का काम है और उसमें स्थानीय कुलपति हमको और स्थानीय और स्थायी कुलपति हमको चाहिए। तो यहाँ पर जो कुलपति हैं सिर्फ IGKB में स्थानीय नहीं है कि बाकी अन्य विश्वविद्यालय जो हैं छत्तीसगढ़ में उनमें भी ये स्थिति है? अधिकांश विश्वविद्यालयों में जो है उन्हीं राज्यों के कुलपति बनाए जाते हैं। केवल छत्तीसगढ़ को ही जो है ना भ्रमित करके यहाँ पर बाहरी लोगों को इम्पोर्टेड किया जाता है। ये सबसे बड़ा हमारा विरोध है। और उनका कहना है कि यहाँ मान्य लोग हैं जो कुलपति के पद पर बैठ सकते हैं, लेकिन उनको नियुक्ति ना करके दूसरे राज्यों से कुलपति लाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है। यहाँ पर अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक लोग जो शुरू से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन लोग उसको अनदेखी करके जो है बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। इसका कारण तो वही बता सकते हैं, क्यों ऐसा सोच बना के चल रहे हैं। वर्तमान में आपने किन किन को ज्ञापन सौंपा है और क्या उनसे रिस्पांस मिल रहा है आपको? अभी हम लोग जो है विगत 3-4 दिनों से जो है महामहिम राज्यपाल से जो है समय ले रहे हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनका रवैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, समय नहीं दे रहे हैं। जबकि हमको ये सुनाई में आ रहा है कि कल कुलपति चयन समिति की बैठक होने वाली है जिसमें निर्णय हो जाएगा और हम लोग जो है यही बाहर में ही घूमते रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो लोग हैं ऐसे ही घूमते रहेंगे और लोग जब आके यहाँ पर ताल ठोक के चले जाएंगे। मंत्री के पास गए, उनका बिल्कुल पूरी सरकार हमारे विश्वविद्यालय के साथ, हमारे शिक्षक संघ के साथ में है। जो आप लोग करोगे हम उनके साथ में, हम भी वो लोग हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम जो है इस पर ऑलरेडी हम इस पर कार्य कर रहे हैं। और उनका टकराव हमको समझ में आ रहा है कि राजभवन का और छत्तीसगढ़ शासन का दोनों में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसके कारण जो है ये चयन समिति का जो प्रक्रिया है ये विलम्ब होते जा रहा है। आगे अगर इस पर कोई सटीक और आपके अनुसार जो निर्णय नहीं लिया गया तो कोई प्लानिंग? हमने माननीय मंत्री जी को हमने अवगत करा दिया है। कल हम विश्वविद्यालय में ताला लगाने वाले हैं इस संबंध में। जो है जब तक हमारी बातों को नहीं मान्य करेंगे तब तक हम जो है अनिश्चितकालीन के लिए जो है हम अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं डॉक्टर PK सांगोड़े, शिक्षक संघ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का महासचिव हूँ। कुणाल श्रीकांत बघेल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत में जो रायपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आते तिहक छात्र हूँ और छत्तीसगढ़िया छात्र क्रांति सेना के, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी हूँ। अभी जो विषय है वो हर एक कुलपति के जो नियुक्ति हो है डॉक्टर S सेंगर जी के, वो नियुक्ति है नियम के विरुद्ध न केवल एक न्यूज़पेपर में बल्कि कई जगह बताए जा चुके हैं। आज तक छत्तीसगढ़ नाम से एक मैगजीन आते तेमा भी साफ साफ ओकर पूरा नियुक्ति के प्रोसेस ला गलत बताए गए हैं। तो राज्यपाल जी है कौन हिसाब से यूपी के आदमी मन ला छत्तीसगढ़ में कुलपति बनाते, वो भी नियम के विरुद्ध जाके। यद्यपि नियम के साथ में अगर कोई कुलपति बनतीस तो शायद इतना विरोध नहीं भी होतीस, लेकिन नियम के विरुद्ध यूपी के 2 आदमी ला कुलपति बनाए गए हैं। जिनमें से एक है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी के हमारे डॉक्टर S सेंगर जी
और एक कुरिल जी महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के दो आदमी दोनों कुलपति यूपी के। ऐसे में मोला लगता है कि राज्यपाल जी के झुकाव यूपी के आदमी मन के प्रति है। राज्यपाल जी से मोर निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के माटी से, छत्तीसगढ़ के भूइयाँ से और छत्तीसगढ़िया मन से मया करे, ना कि छत्तीसगढ़िया मन के विरुद्ध में ऐसा काम करे। राज्यपाल जी ला नियम तोड़ते हुए ऐसा काम करना शोभा नहीं दे या अशोभनीय है, और जो है अपन निर्णय ला जल्द से जल्द सुधारें। जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम योगेंद्र कुमार चंदेल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ छात्र क्रांति सेना अध्यक्ष। आज हमन राज्यपाल महोदया करा छत्तीसगढ़िया कुलपति के मांग लेके पहुँचे रहें, और आज 2 दिन हो गए हमन ला हड़काए जाते पुलिस वाला मन द्वारा और राज्यपाल महोदया द्वारा। तो ये सब ओकर जो अनैतिक कार्य हो नहीं चले, एक बार हमन बहुत आगे तक लड़बो, और हो सकी तो कॉलेज ला भी अगर बंद करे ला पड़ी तो हमार ही मांग है कि जल्दी करे वो, अगर नहीं हुई तो फिर हमन कॉलेज ला बंद करे बर तैयार है। आज विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर्स, सारे वैज्ञानिक, स्टूडेंट, रिसर्चर्स, ये सब यहाँ ज्ञापन देने आए थे। माननीय राज्यपाल महोदय को भी उन्होंने ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजभवन से राज्यपाल महोदय के साथ उनकी भेंट लगातार 3 दिन से मांग करने के बाद भी नहीं हो पाई। मैं इनके ज्ञापन को पढ़ने के बाद उनसे चर्चा किया हूं और मैं उनकी पूरी जन भावनाओं के साथ हूं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का हित चिंतक और छत्तीसगढ़ के कल्चर को, यहाँ के एग्रीकल्चर को समझने वालों की ज़रूरत है। और लगातार अगर छत्तीसगढ़ में कुलपति के चयन में हमारे यहाँ के विद्वानों की उपेक्षा होगी तो ये तो अभी शुरुआत है। लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, आंदोलन की शुरुआत की है, तो केवल शुरुआत है। मैं भी चाहता हूँ इनकी मांगों के समर्थन करते हुए हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं, यहाँ के जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, यहाँ के जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का सम्मान होना चाहिए। ये आईजीकेवी की स्थिति है और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर स्थानीय कुलपति नहीं होने से उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि सालों से जो इस शिक्षण संस्थान में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको मौका न देने के बजाय दूसरे राज्यों के जो शिक्षक हैं उनको मौका मिल रहा है, प्रोफेसर्स को मौका मिल रहा है, और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।